देवगुरु बृहस्पति जो कि अतिचारी रूप से, अतिचारी गति से, अतिगामी गति से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। एक पार्ट कल डाल दिया है और अतिचारी क्यों, क्या, कब, वो सब उसी में बता दिया है। यहाँ पर इतनी लंबी चर्चा नहीं करूँगा, राशि दर राशि बोलता जाऊँगा। प्रत्येक राशि का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। सिंह राशि 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए 11वें भाव में होगा और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। लाभ प्राप्त होते हैं, मित्र सहयोग करते हैं, जीवन में एक गति आती है। यह बृहस्पति का गोचर बिल्कुल सामान्य नहीं है, अतिचारी है, तेज गति से है। 18 अक्टूबर को फिर वो मिथुन से कर्क में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर को वापस मिथुन में आएंगे। 14 मई को मिथुन वृष से और फिर 18 अक्टूबर को वापस मिथुन से अगला राशि कर्क में और फिर वापस मिथुन में। इस पूरे काल में बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, आत्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरणों से गुजरेंगे। हर नक्षत्र का अपना अलग प्रभाव होता है। सिंह राशि के लिए 11वें भाव लाभ, आय, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान और नेटवर्क का भाव जो होता है 11वां। जब बृहस्पति इस स्थान पर आते हैं तो जीवन में सकारात्मक उन्नति की सब संभावनाएं प्रबल होती हैं। सबसे पहले आर्थिक दृष्टिकोण की बात करेंगे। जो लोग लंबे समय से आर्थिक स्थिरता की तलाश में थे उन्हें इस समय में राहत मिल सकती है। आय के नए स्रोत बनेंगे, निवेश से लाभ मिलेगा। जो काम पहले अधूरे थे वो अब पूरे हो सकते हैं। खासकर व्यापार करने वाले जातकों को, मित्रों को या पुराने संपर्कों से अच्छा सहयोग मिल सकता है। वीडियो को के अंतिम 5 मिनट अवश्य सुना कीजिए। सभी जितनी राशि मैंने बोलनी है, जितनी राशियों पर विश्लेषण देना है, उसके बाद में मैं जो बताता हूँ वो अवश्य सुनिए। अपनी राशि सुनकर आदमी स्किप करता है तो अंत में 5 मिनट का जरूर सुन लीजिए। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी यह समय विशेष उपलब्धियों वाला है। प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या फिर अच्छे संस्थानों में अवसर की प्राप्ति इस गोचर के दौरान हो सकती है। सरकारी नौकरी, उच्च पद की आकांक्षा रखते हैं तो बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए राहें खोल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, मेहनत और लगन के बिना कुछ नहीं मिलता। बृहस्पति तभी कार्य करेंगे जब आपकी नीयत सच्ची हो, आपकी आकांक्षा सच्ची हो, आपकी इच्छा सच्ची हो। सामाजिक व्यक्तित्व और जीवन, सामाजिक जीवन 11वें भाव में मित्र मंडली और सामाजिक दायरे से लाभ बृहस्पति देंगे। आपके संपर्कों में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व की चमक भी बढ़ेगी। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे और आपका प्रभाव समाज में बढ़ेगा। कुछ जातक इस समय में किसी संगठन या समिति से भी जुड़ सकते हैं जहां उन्हें नेतृत्व का अवसर मिलेगा। जो जातक राजनीति या पब्लिक लाइफ में है उनके लिए समय विशेष रूप से फलदायक रहेगा। आपकी बातों को सुना जाएगा, समर्थन दिया जाएगा, आपको समर्थन मिलेगा, आपके विचारों को सम्मान प्राप्त होगा। आप जन संपर्क में माहिर रहेंगे और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। जब बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में होंगे तब आपकी बुद्धिमत्ता और संवाद क्षमता में वृद्धि होगी। कौन से नक्षत्र में कब कब गोचर करेंगे प्रथम वीडियो में बता दिया जो कल डाली गई है। तारीख वहां पर नोट करें। आद्रा में आने पर थोड़ी सी मानसिक अशांति रह सकती है, लेकिन यह परिवर्तन की प्रक्रिया है। आप पुराने विचारों को छोड़कर नई सोच को अपनाएंगे। पुनर्वसु में आने के बाद बृहस्पति आपकी सोच को स्थिरता देंगे, विचारों को स्थिर करेंगे। यह चरण पुनर्निर्माण और संतुलन का होगा। आप अपनी गलतियों से सीखते हुए नए अनुभवों को आत्मसात करेंगे। दाम्पत्य और प्रेम जीवन की बात करें तो यह समय मध्यम से अच्छा कहा जा सकता है। बृहस्पति लाभ स्थान में है जो सप्तम भाव से पंचम दृष्टि डालते हैं। यह संबंधों को मजबूती देने वाला प्रभाव है। जिनका रिश्ता पहले कमजोर था उनमें विश्वास लौटेगा और जो विवाह योग्य हैं उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं।
यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। यदि आप संतान सुख की प्रतीक्षा में हैं तो यह गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। विद्यार्थियों को इस गोचर से लाभ होगा क्योंकि एकाग्रता बढ़ेगी, परिणाम अच्छे आएंगे। स्वास्थ्य, द्वादश भाव के स्वामी है और 11वें भाव में गोचर करे, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अत्यधिक कार्यभार या भाग दौड़ से थकावट की स्थिति बार बार बनेगी। खाने पीने पर ध्यान दें, योग ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें। इस पूरे गोचर काल में सबसे महत्वपूर्ण है आपका चिंतन, आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच। बृहस्पति न केवल आपको लाभ देने आए हैं बल्कि यह भी देखने आए हैं कि आप उस लाभ को कैसे कर पाते हैं, अवसर को, और लाभ का उपयोग कर पाते हैं कि नहीं। यदि आप दूसरों की भलाई में योगदान करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जब बृहस्पति कर्क में रहेंगे तब यह गोचर आपके द्वादश भाव में जाएगा। यह समय थोड़ा एकांत, आत्मचिंतन और मानसिक विश्राम का होगा। आप किसी आध्यात्मिक यात्रा या आंतरिक बदलाव की ओर आकर्षित हो सकते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह छोटा सा ट्रांजिट होगा जो आपके मन और आत्मा को शांति देगा। जब दिसंबर को बृहस्पति दोबारा मिथुन में आएंगे 5 दिसंबर को, तब फिर से आपके लाभ के द्वार खुलेंगे, लेकिन इस बार और भी अधिक स्पष्टता रहेगी और समझ बढ़ेगी। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह 11वें भाव में गोचर एक सुनहरा अवसर है। इसका लाभ उठा पाए तो उठाएं। मान सम्मान पाएंगे, खुलकर कार्य करें। आपके लिए सिर्फ 2 उपाय है मेरे पास। गौ माता को केले खिलाते रहें, सप्ताह में एक बार, बृहस्पतिवार हो तो अच्छा है, नहीं तो किसी और वार को खिला दें। महीने में एक बार शुक्ल पक्ष के गुरुवार को 2 लड्डू या 2 केले या तो राधा श्री कृष्ण के मंदिर में दे, या सीता राम के मंदिर में दे, या लक्ष्मी विष्णु के मंदिर में दे। दोनों साथ होने चाहिए, या भगवान शिव पार्वती के मंदिर में दे। ये आपके लिए उपाय है। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति के 10वें भाव में गोचर का विश्लेषण लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्रों के प्रभाव को भी शामिल करने का प्रयास किया है। इस गोचर के दौरान आपके कैरियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, कर्म क्षेत्र पर असर पड़ेगा। 14 मई को जो ये गोचर हो रहा है, बृहस्पति अतिचारी है, अतः सामान्य गति से तेज है, अतः फल तेज मिलेंगे। शुभ मिलो अशुभ मिलो, मिलेंगे तेज ही। 10वां भाव कर्म और करियर का, जब बृहस्पति इस भाव में आते हैं तो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, काम में स्थायित्व आता है। यदि आप सरकारी नौकरी, शिक्षण, धर्म या प्रशासन से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए अद्भुत उपलब्धियों को लेकर आ सकता है। लेकिन चूंकि बृहस्पति मिथुन राशि में होंगे जो कि बुध की राशि है और बुध तथा बृहस्पति की प्रकृति एक दूसरे से विपरीत है, इसलिए शुरुआत में थोड़ी उलझन, भ्रम या निर्णय लेने में कठिनाई रह सकती है। लेकिन ध्यान रहे, बृहस्पति शुभता का नैसर्गिक कारक होते हैं। एक स्पष्ट संकेत आपके लिए है कि करियर में बड़ा परिवर्तन आने वाला है, आ सकता है। पहला चरण मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण मंगल से संबंधित है। जब बृहस्पति इस नक्षत्र से गुजरते हैं तो एक तरह की सक्रियता, उत्साह और साहस व्यक्ति के अंदर आता है। करियर को लेकर आपके विचार स्पष्ट होंगे, नए रास्ते खोज सकते हैं, किसी नई भूमिका, जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। जो लोग जॉब चेंज की सोच रहे हैं उनके लिए समय ये अवसर लेकर आ सकता है। कन्या राशि वाले कुछ जातक नया अपना कार्य प्रारंभ करने का साहस भी कर सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण यह राहु से जुड़ा है। ये समय थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। भ्रम, असमंजस या करियर में अचानक बदलाव की स्थिति बन सकती है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पर आपको सतर्क, सावधान, सचेत रहकर ठंडे दिमाग से निर्णय लेना होगा। इस समय में कोई भी जॉब या बड़े निवेश करने से पहले गहराई से सोचें। लेकिन जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी, मीडिया या इनोवेशन से जुड़े हैं उनके लिए समय गेम चेंजर साबित हो सकता है। गोचर का अंतिम चरण पुनर्वसु नक्षत्र, यह बृहस्पति का अपना नक्षत्र है। इसमें बृहस्पति की शुभता अपने चरम पर होगी। यह समय आपकी मेहनत रंग लाएगी, समाज में मान
प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऑफिस में प्रमोशन या पदोन्नति मिल सकती है, खासकर दिसंबर के बाद जब बृहस्पति दोबारा मिथुन में आएंगे। तो जिन कार्यों में रुकावट आ रही थी उनमें तेजी आने की प्रबल संभावना है। यह समय आपकी पब्लिक इमेज, ऑफिशियल स्टेटस और लाइफ गोल को लेकर बहुत शुभ संकेत देता है। बहुत से कन्या राशि वालों को विदेश से जुड़ी कोई अपॉर्चुनिटी या यात्रा का अवसर भी मिल सकता है। विदेश यात्रा हो, ट्रांसफर हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई भी कार्य विदेश से जुड़ा हो। स्वास्थ्य की बात करें तो बृहस्पति का दशम में गोचर आमतौर पर शुभ माना जाता है, लेकिन आर्द्रा के समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है, नींद की कमी या काम का प्रेशर रह सकता है। ऐसे में योग, ध्यान और दिनचर्या में नियमितता रखने से आप संतुलन बना पाएंगे। जब बृहस्पति दशम में होते हैं तो पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन सहयोग मिल सकता है। यदि पिता से संबंध तनावपूर्ण है तो इस समय में कुछ सुधार की संभावना आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर यदि हम बृहस्पति के इस अतिचारी गोचर का सार निकालें तो निर्णायक समय है, विशेषकर मई से अक्टूबर तक जब बृहस्पति मिथुन में रहेंगे। लेकिन राहु के आर्द्रा नक्षत्र के समय में विशेष सावधानी और विवेक से चलना आवश्यक होगा। जब बृहस्पति दिसंबर में पुनः मिथुन में आएंगे तब आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, सम्मान भी आपको मिलेगा। तुला राशि के लिए गोचर नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव धर्म, भाग्य, गुरु, उच्च शिक्षा, दीर्घ यात्रा और जीवन के शुभ अवसरों से जुड़ा होता है। जब बृहस्पति जो स्वयं ज्ञान, शुभता और समृद्धि के कारक है नवम भाव में आते हैं तो जीवन में कई सकारात्मक बदलाव का द्वार खुलता है, भाग्य चमकने के संकेत मिलते हैं। गुरु की कृपा, गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जीवन नए नए अवसर प्राप्त होते हैं, एक नई ऊर्जा का संकेत संचार प्राप्त होता है। मृगशिरा नक्षत्र 14 मई से 8 जून तक तीसरे और चौथे चरण से गुजरेंगे। यह समय तुला राशि के लिए बौद्धिक विकास का होगा। उच्च शिक्षा, शोध, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। विदेश यात्रा, उच्च अध्ययन के अवसर बनेंगे। गुरुजनों या मेंटर से लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक यात्रा या किसी बड़े आध्यात्मिक आयोजन में भाग ले सकते हैं। इस समय अहंकार या जिद से बचे। मृगशिरा की ऊर्जा अनावश्यक बेचैनी पैदा कर सकती है। आर्द्रा नक्षत्र 8 जून से 27 अगस्त तक राहु का नक्षत्र है। यहाँ चीजें चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन साथ ही नए अनुभव का द्वार भी खुलेगा। सोच में परिवर्तन आएगा। पुराने विचार, पुराने विश्वास, पुराने सिस्टम टूट सकते हैं। यात्राओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है। योजनाओं को फाइनल करने से पहले कई बार क्रॉस चेक करें, उसके बाद योजना को अंतिम रूप दें। करियर में अचानक नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन बड़ा सोच समझ कर निर्णय लें। विदेश से जुड़ा कोई अवसर आ रहा है तो बिल्कुल सोच कर निर्णय लें। भ्रम से बचना नितांत आवश्यक है, अन्यथा ठगी हो सकती है। 27 अगस्त से 18 अक्टूबर तक और फिर 5 दिसंबर से साल के अंत तक बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। रुकी हुई योजनाएं तेज गति से पूरी होंगी। भाग्य बल अत्यंत प्रबल रहेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्तों के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। जीवन में स्थिरता और संतुलन स्थापित होगा। पुनर्वसु काल में दान, पुण्य और धार्मिक कार्यों में भाग लेना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। गुरु की कृपा का अनुभव होगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। स्वास्थ्य पर इस समय 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक विशेष ध्यान रखें। बड़े निवेश सोच समझ कर करें। कागजी कोई भी कार्रवाई हो बड़ी गंभीरता से लें। मानसिक तनाव से बचें। मेडिटेशन और प्राणायाम का सहारा लें। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति पुनः शीघ्र ही मिथुन में लौट आएंगे और नवम भाव का प्रभाव फिर से प्रारंभ हो जाएगा। करियर में नई ऊंचाइयां मिलने के योग है। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा से जुड़ी खबर शुभ मिल सकती है। धार्मिक यात्रा और गुरु की कृपा का आशीर्वाद मिल सकता है। जीवन में नई दिशा हो सकती है, लेकिन सावधानी रखें, सचेत रहें, भ्रम में न रहें, किसी पर भरोसा न करें। उपाय: मंदिर में जाकर श्रमदान करते रहें। नित्य मंदिर में जाकर देव दर्शन करते रहें। अपने गुरु, अपने शिक्षक या अपने परामर्शदाता की सलाह लेते रहें।
नारायण कवच का पाठ आप कर सकते हैं, आपको 100% लाभ देखने में मिलेगा यदि कोई ऐसी समस्या आप महसूस कर रहे हैं तो। वृश्चिक राशि, अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। अष्टम भाव जीवन के रहस्यों, शोध, आकस्मिक घटनाओं, गुप्त विद्या, आयु, मृत्यु, दुर्घटना और मानसिक गहराई से जुड़ा होता है। जीवन की गहराई को देखने उतरने की प्रेरणा देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे, लेकिन यह गोचर आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। आध्यात्मिक तो हो सकते हैं, गुण विषयों में रुचि बढ़ेगी, जैसे ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, आयुर्वेद, मनोविज्ञान। कई लोग इस दौरान शोध, रिसर्च और रचनात्मक गहराई वाले कार्यों में सफल भी होते हैं। अगर आप चिकित्सक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, लेखक, मनोवैज्ञानिक या गुप्तचर सेवा जुड़े हैं तो यह समय आपकी सोच को धार देगा। लेकिन अष्टम भाव हमेशा उतार चढ़ाव कारक होता है, इसलिए जीवन में कुछ अस्थिरता आ सकती, जैसे अचानक कोई खर्चा, स्वास्थ्य समस्या, मानसिक तनाव। यह समय आपके सब्र और साहस की परीक्षा लेगा। 14 मई 27 जून यह मृगश नक्षत्र में जब बृहस्पति गोचर करेंगे, आपकी जिज्ञासा को जागृत करेगा। आप किसी गहरी खोज, रिसर्च या रहस्य को जानने की तरफ आकर्षित होंगे। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज बिल्कुल न करें, खासकर पेट और प्रजनन से जुड़ी समस्याएं। 27 जून से 20 सितंबर आर्द्रा नक्षत्र, यह थोड़ा अशांत कालखंड हो सकता है। मानसिक स्थिति स्थिर नहीं रहेगी। आर्द्रा में राहु का प्रभाव होता है, यह नक्षत्र राहु का है। जब बृहस्पति यहाँ से गुजरेंगे तब मन में भ्रम, असमंजस और मानसिक बेचैनी की स्थिति बनती है। पारिवारिक मामलों में अचानक बदलाव संभव है। इस दौरान कोई पुराना राज सामने आ सकता है। कोई गुप्त सूचना आपके पक्ष में काम कर सकती है। पुनर्वसु नक्षत्र का कालखंड 5 दिसंबर 2025 के बाद यह समय सबसे सकारात्मक रहेगा। बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह जब पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं तब जीवन में राहत, पुनर्निर्माण और मानसिक स्थिरता आती है। यदि आपने पिछले महीनों में कोई नुकसान झेला तो यहाँ से पुनः सुधार प्रारंभ हो जाएगा। कोई पुराना रोग ठीक हो सकता है, अटकी योजना बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर कोई ज़्यादा अच्छा है नहीं, पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं। पाचन, गुप्तांग, मानसिक तनाव की समस्याएं। योग, प्राणायाम, रेगुलर मेडिटेशन से आप इन समस्याओं को संतुलित रख सकते हैं। खाने पीने की वस्तुओं को ध्यान से खाएं, बड़े ध्यान से परहेज के साथ रहें, शारीरिक व्यायाम करते रहें। अचानक खर्चों की संभावना है, जैसे रिश्तेदार की बीमारी, मकान की मरम्मत या कोई गुप्त खर्च। अष्टम भाव गुप्त होता है। यदि आप बीमा, शेयर बाजार या रिस्क आधारित निवेश में हैं तो सोच समझकर कदम उठाएं। हालांकि यह समय इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, वशी जैसे मामलों के लिए उचित है। बृहस्पति अष्टम भाव में होने के कारण जीवन साथी सुरल पक्ष से जुड़े मुद्दों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपसी संवाद बेहद जरूरी है। किसी भी पुराने विवाद को सुलझाने का प्रयास करें। अगर विवाहित नहीं है तो यह समय विवाह की संभावनाओं के लिए बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। यह समय आपको आत्ममंथन और आंतरिक विकास की ओर ले जाएगा। आप किसी गुरु, साधना या ध्यान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जो लोग तंत्र साधना, आयुर्वेद, ज्योतिष या ध्यान से जुड़े हैं उनके लिए यह समय विशेष फलदायी है। गहन अनुभव का समय है। गूढ़ पहलुओं से आपका सामना होगा। छुपी बातें सामने आएंगी, कई राज खुलेंगे, अंतर्दृष्टि जागृत होगी। गहराइयों से आपके व्यक्तित्व में बदलाव होगा। संयम धारण करते रहें। उपाय, चींटियों को बेसन का लड्डू डालते रहें। देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप नित्य या बृहस्पतिवार को यथाशक्ति यथाश्रद्धा करते रहें। जब भी कोई कठिन समय लगे या तो एक रुद्राभिषेक करवा दें, वहीं किसी लोकल अपने क्षेत्र में किसी पंडित जी से किसी मंदिर में, या नारायण कवच का पाठ करते रहें। भगवान शिव सभी का भला करे। 4 राशियों के बारे में, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क के बारे में कल बताया था। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का विश्लेषण आज कर दिया है। बाकी 4 का कल करूंगा। एक बात ध्यान रखें, यदि आपकी जन्म पत्री में, वो मैंने देखी नहीं है, मैं सिर्फ गोचर बता रहा हूँ राशि अनुसार, जन्म पत्री में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति उत्तम है तो आपका गोचर खराब होने के बाद भी ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जो अच्छी महादशा अंतर्दशा चली हुई है
गुरु चाहे अच्छी स्थिति में मान लो नहीं भी है किसी की जन्मपत्री में, लेकिन उसकी महादशा अच्छी चली है, अंतदशा अच्छी चली है, तो भी उसका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं होने वाला है। लेकिन यदि गुरु की स्थिति खराब है, महादशा अंतदशा खराब है, तो ये कालखंड आपको सचेत रहने का है। जिसकी महादशा ही गुरु की या अंतदशा गुरु की है, वो मेरे बताए सुझावों को अवश्य फॉलो करे, उनका पालन करे। अगर राहु केतु का गोचर भी हो रहा है, उनके ऊपर भी वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा। बृहस्पति का गोचर डालने के बाद 2-4 दिन बाद ही राहु का डाल दूंगा, 3 दिन में, और फिर केतु का डाल दूंगा। सभी को नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम।